हाउ टू पास मैथ्स 2। भैया मैं फर्स्ट ईयर मुंबई यूनिवर्सिटी का बच्चा हूँ, मेरा एग्जाम्स है और मेरा कुछ पढ़ के नहीं हुआ। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैथ्स 2 में केटी ना लग जाए, बहुत कन्फ्यूजन है। मैं क्वेश्चन देख के भी नहीं पहचान पा रहा कि कौन से मॉडल से। मुझे बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है और मैं आपको बताऊँ, ये आपका डर जो है ना वो बहुत सही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना मैथ्स 2 में केटी लग जाती है, क्योंकि उनको सही स्ट्रैटेजी नहीं पता होती, पता नहीं होता कि कौन सा मॉडल पहले करना है पास होने के लिए, और कंफ्यूज हो जाते हैं और पेपर में ब्लैंक हो जाते हैं। पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको मॉडल वाइज इंपॉर्टेंट बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कौन से मॉडल पहले करने हैं ताकि आपका पास होने का जुगाड़ हो जाए, और उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा, ये देखो ये टाइप के सम्स आते हैं, क्वेश्चंस को देख के कैसे पहचाना जाता है। एट द एंड ऑफ द वीडियो ना कंप्लीट कॉन्फिडेंट होंगे, आपको पता होगा कि हाँ मुझे पता है मैथ्स 2 कैसे पास करना है, कौन से टाइप के सम्स करके जाने हैं, और इतना कर लिया तो मेरा हो जाएगा। इतना क्लियर है। आपको सिंपल सा क्या करना है, पहले तो हमारी ना फर्स्ट ईयर सेम 2 की व्हाट्सएप कम्युनिटी है मुंबई यूनिवर्सिटी की, उसको ज्वाइन कर लो। हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर लो, क्योंकि उधर हम एग्जाम टाइम टेबल जो भी अपनी अपडेट्स है उधर पुट आउट कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारा फर्स्ट ईयर सेम 2 का बंडल पैक और कोर्सेज है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अगर आपको लग रहा है बहुत कम टाइम बचा है, एक ही जगह पर मेरे को प्रॉपर प्रिपरेशन करनी है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। चलो हमारा वीडियो शुरू करते हैं। तो चलो भैया शुरू करते हैं मैथ्स 2 का हाउ टू पास। सबसे पहली चीज़ अगर आपको समझनी है वो है कि भैया अपने पास ये टाइम नहीं है कि आप शुरुआत से ही एक एक मॉडल करके पहले मॉडल से शुरू करो। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि आपको ये टाइम पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मैं कौन से ऐसे मॉडल करूँ जो आसान है और मेरे पास होने का जुगाड़ करे। तो मैं आपको ना वो फ्लो पहले बताऊँगा और उस फ्लो में ही पूरा हाउ टू पास लेगा। तो सबसे पहला अगर आपको कोई मॉडल करना चाहिए तो वो है द लास्ट मॉडल, न्यूमेरिकल सोल्यूशन एंड इंटीग्रेशन। इसमें ज़्यादा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन नहीं है, फॉर्मूला बेस है, टाप टूप लगाया हो जाता है और आराम से 14-15 मार्क्स आप यही स्कोर कर सकते हो। सेकेंड मॉडल है वो है बीटा गामा, जो मॉडल 3 है। तीसरा डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर। उसके बाद आ जाता है एलडी हायर ऑर्डर मॉडल 2, फिर डबल इंटीग्रेशन करना है और फिर ट्रिपल इंटीग्रेशन करना है। पर मैं ऐसे ही नहीं बताऊंगा, एक एक मॉडल को इन डेप्थ समझूंगा। मैं आपको पीवाईक्यू भी बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस को पहचानना है, मैं सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखो, आपको धीरे धीरे समझेगा। आ जाते हैं न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस एंड इंटीग्रेशन के मॉडल पे। यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन होता है, एक न्यूमेरिकल सॉल्यूशन होता है। इंटीग्रेशन में आपको एक नॉर्मल सम दे दिया रहेगा और बोला रहेगा कि इसको आइदर ट्रेपेजोडियल, सिम्पसन 1/3 और सिम्पसन 3/8 से सॉल्व कर। अब मेरी बात समझ रहे हो? जिसका एग्जाम्पल ये देखो, आपको एक सम दिया है, इवैल्यूएट बाय यूजिंग ट्रेपेजोडियल रूल एंड सिम्पसन 1/3 रूल, या फिर फाइंड द एप्रोप्रिएट वैल्यू दिस बाय यूजिंग ट्रेपेजोडियल रूल, सिम्पसन 1/3 रूल। 6 मार्क्स के लिए आते ही आते हैं। अब मेरी बात समझ रहे हो? तो ये एक टाइप हो गया। तो आपको एक सम दिया रहेगा, उसको बोला रहेगा तीनों में से किसी दो मेथड या तीनों मेथड से सॉल्व कर। इतना क्लियर हुआ? सेकंड जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन से क्वेश्चन आता है वो आता है यूलर्स मेथड का क्वेश्चन आएगा, एक यूलर्स मॉडिफाइड का आएगा जिसको रंगकुत्ता ऑर्डर 2 भी कहते हैं, और तीसरा आएगा रंगकुत्ता 4th ऑर्डर का। ये तीनों सम आपको एक ही पेपर में आएंगे। अब मेरी बात समझ रहे हो? तो मैं आपको बताता हूँ कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये वाला तो देख लिया सिम्पसन वाला। सिम्पसन के मैं एग्जाम्पल और भी दे देता हूँ। सिम्पसन 3/3 रूल का इस तरह से पूछते हैं, आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा 3/3 सिम्पसन 1/3 ट्रेपेजोडियल से सॉल्व कर। अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल सोल्यूशन। तो भैया न्यूमेरिकल सोल्यूशन में मैंने बोला था 3 सम्स आते हैं। पहले आपको नॉर्मली 3 मार्क्स के लिए दिया रहेगा, आपको यूलर्स मेथड से सॉल्व करना है। ये पहले क्वेश्चन में आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। फिर दूसरा आएगा आपको कि सॉल्व दिस यूलर्स मॉडिफाइड से, लिखा रहेगा। कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन समझने में नहीं होगी, आराम से देख के पता चल सकते हो यूलर मॉडिफाइड क्योंकि लिखा रहेगा। और फिर आएगा आपको ये जो क्वेश्चन आएगा लास्ट में 6 मार्क्स के लिए, रंगकुत्ता मेथड 4th ऑर्डर से इसको सॉल्व करो। और ये हर पेपर में, पिछले पेपर में तीनों क्वेश्चंस आए थे, उसके पहले के पेपर में भी तीनों क्वेश्चंस आए गए, यूलर मॉडिफाइड रंगकुत्ता। उसके पहले में भी यूलर मॉडिफाइड रंगकुत्ता, उसके पहले में भी यूलर मॉडिफाइड रंगकुत्ता। मतलब तीनों सम्स आ रहे हैं। अगर आप इन्हीं को मैच कर लो तो 6 + 4 अपना 10, 10 + 3 कितना होता है 13, 13 और 6 वो अपना ट्रेपेजोडियल वाला, तो आराम से 19 मार्क्स इधर ही है। मतलब 14-15 मार्क्स का तो आएगा ही एक ही मॉडल से, और वो ईजी है। ओके भैया, तो इसको करके जाना है विदाउट मिस्टेक है। नहीं, जितने भी पीवाईक्यू है इसको सॉल्व कर दो। पर का भी 4 का कर लोगे, यूलर का 4, मॉडिफाइड के 4 और उसके 4, तो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला मॉडल अगर आपको जो करना है वो है अपना भैया बीटा गामा एंड DUIS। क्लियर है? मॉडल 3 है। मॉडल 3 में आपको एक बीटा का क्वेश्चन आ जाएगा, गामा का क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा करके गामा का देते हैं। DUIS में 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, 1 पैरामीटर 2 पैरामीटर। अपने को 1 पैरामीटर ही पूछ रहे। इतना क्लियर है? तो क्वेश्चन किस तरह से आएंगे? क्वेश्चन आपको सिंपल सा दिया रहेगा, शो दैट दिस, कुछ नहीं लिखा रहेगा कि बीटा का फंक्शन है या गामा का फंक्शन है, या फिर ये बीटा गामा का क्वेश्चन भी है, कैसे पता चलेगा? आपको तो सिंपल सा शो दैट दिया रहेगा, शो दैट दिया रहेगा, शो दैट दिया रहेगा। तो उसको पहचानना कैसे मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल सा पहले ना उसकी लिमिट्स देखना है आपको। लिमिट 0 से इन्फिनिटी देखेंगे,
उसके बाद जब आप अंदर की वैल्यू देखोगे तो एक्स रेस टू एन और ई रेस टू एक्स होगा या फिर ई रेस टू ए एक्स होगा। ए एक्स का मतलब है ई रेस टू एक्स रेस टू 4, ई रेस टू एक्स का 8, इस तरह से। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ई रेस टू माइनस हो गया, ई रेस टू वाई 6 हो गया, अगर आप देखोगे तो ई रेस टू माइनस 4x स्क्वायर हो गया और एक्स रेस टू क्यूब है। तो इस तरह से देख के पता चलता है लिमिट 0 से इन्फिनिटी है और एक्स रेस टू एन और ई रेस टू ए एक्स और एक्स है, तो देख के पता चल जाता है बीटा और गामा का क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन नहीं होता। इतना समझा? तो नॉर्मली बीटा का क्वेश्चन एक है, बाकी सब गामा के क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। ये गामा का क्वेश्चन है, ये गामा का क्वेश्चन है, ये गामा का क्वेश्चन है। मैंने आपको पहचानना पता चल गया, 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। उसके बाद ये कुछ गामा का क्वेश्चन है, ये आपको 4-4 मार्क्स के लिए भी पूछे रहेंगे। ये क्या है? एक्स रेस टू एन और ई रेस टू ए एक्स वाला है, यहाँ पे आपको सब्सटीट्यूट करना पड़ता है। इतना क्लियर है? ओके भैया, आगे बढ़ते हैं। डी यू आई एस का सम में कैसे मैं पता करूँगा कि डी यू आई एस का सम है, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। सिंपल सा, अगर आपको लॉग एस दिख रहा है ना, तो ये डी यू आई एस का सम है। कभी कभी तो लिखा हुआ रहता है यूजिंग डी यू आई एस रूल शो दैट दिस प्रूव दैट अज्यूमिंग द वैलिडिटी डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन। तो ये डी यू आई एस का सम है, 4 मार्क्स के लेता है। अगर नहीं भी अगर आपको दिया है कि डी यू आई एस सॉल्व करो, तो अगर लॉग एक्स दिख रहा है ना कहीं भी, तो वहाँ पे देख के पता चल जाएगा। कहीं भी लॉग अगर आपको दिख रहा है तो वो डी यू आई एस का है। मैं आपको सिर्फ ये नहीं बता रहा कि भैया ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को देख के आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इधर तक अपने 2 मॉडल हो गए। हाँ भाई, तो ये देखो यार, आगे बढ़ने के पहले मेरे को एक सिंपल सा आपको क्वेश्चन पूछना है कि इंपॉर्टेंस तो मिल गए, लेकिन इसको प्रिपेयर कहाँ से करोगे? आप सोच रहे हो कि यार थोड़ा यहाँ से कर लूँगा, थोड़ा वहाँ से कर लूँगा, थोड़ा बुक से कर लूँगा। यार वो टाइम गया। ये अगर आप 3-4 महीने पहले करते ना तो बेस्ट स्ट्रेटेजी थी, लेकिन अभी के टाइम आपको वन स्टॉप सोल्यूशन चाहिए। ऐसी जगह जहाँ पे आपको प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स मिल जाए, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट आप रट्टा नहीं मार सकते, ब्लैंक हो जाओगे। आपको वीडियो लेक्चर्स चाहिए। तो यहाँ पे जो आपकी मदद करता है वो है लास्ट मोमेंट ट्यूशंस का फर्स्ट ईयर सेम 2 का बंडल पैक। अगर यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, ऑप्टिमाइज जितना चाहिए उतनी प्रॉपर आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के। M2 आपको मिल जाएगा, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स मिल जाएगा, सेमीकंडक्टर फिजिक्स हमने कवर किया है, इंजीनियरिंग मटेरियल कवर किया है। अगर आप कॉम साइट AIML से हो तो आपको डेटा स्ट्रक्चर भी मिल जाएगा। तो आपको ये सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिलेगी। ऑप्टिमाइज क्रैश कोर्स है कि इतना कर लिया तो अपने पास होने का जुगाड़ हो जाएगा एक ही जगह पे। तो आप समझ रहे हो, 10 जगह भटकने की ज़रूरत नहीं, एक ही जगह पे आ जाओ और अपना सब प्रिपरेशन हो जाएगा। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में कोर्स की लिंक मिल जाएगी। तो आप कम टाइम में अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हो और इस सब्जेक्ट को पास करना चाहते हो तो आप LMT का बंडल पैक ज़रूर चेकआउट करो। चलो आगे बढ़ते हैं। सो अगर आप 2 मॉडल भी सिर्फ कर लेते हो तो 28 मार्क्स का अपना हो जाता है। पहले मॉडल से 14 मार्क्स का आ जाएगा, दूसरे की 14-15 का तो आ ही जाएगा। पर ये सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग, बोलते हैं भैया मैंने 28 मार्क्स का कर लिया तो मेरा हो गया। नहीं हुआ है, आप समझ रहे हो? अगर आपको 24 मार्क्स पासिंग है और आप सिर्फ 28 का लिख के आ रहे हो ना, देयर इज़ हाई चांस कि आपका नहीं हो पाएगा, आपका 1 या 2 मार्क्स के लिए रह जाएगा। अगर आपको 24 मार्क्स पासिंग लाना है ना 60 में से, तो 40 मार्क्स का अटेम्प्ट करना पड़ता है, तब जाके आपके 24 मार्क्स आराम से बनते हैं। तो ये वाला माइंडसेट रखना। मैथ्स में बहुत सारी मिस्टेक्स होती है, आप मेरी बात समझ रहे हो? अब आर्यभट्टा नहीं हो ना मैं हूँ, इसीलिए भैया अपने को ज़्यादा का अटेम्प्ट करना है और जितना अपने को लगना चाहिए कि सही अटेम्प्ट किया है। ऐसे तो अटेम्प्ट आप 60 मार्क्स का कर लोगे, लेकिन मेरी बात समझो, स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं अलग अलग। जितना ज़्यादा अच्छे से आप अटेम्प्ट करोगे उतना ज़्यादा अपने पास होने के चांसेस है। अब आ जाते हैं मॉडल 1 और मॉडल 2 पे। ठीक है, तो यार मॉडल 1 में आपको सिंपल सा एग्जैक्ट के क्वेश्चन और LDE के क्वेश्चन आएंगे, और मॉडल 2 पे आपको हायर ऑर्डर में सॉल्यूशंस आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्शियल इंटीग्रेशन का आता है, और दूसरा है MVP का न्यूमेरिकल आता है, मेथड ऑफ वेरिएशन। अगर मैं आपको कहूँ कि अगर आपने ये 4 मॉडल कर लिए, मॉडल 6, मॉडल 3, मॉडल 1 और मॉडल 2, और 4, 5 अगर आप फिर भी जानने दिए तो भी आपके पास होने का जुगाड़ आराम से हो सकता है। इतना मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन ये 4 बहुत अच्छे से करने चाहिए, आप समझ रहे हो? तो इसमें क्या क्या करना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत पार्शियल डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन लगेगा, क्योंकि पूरा M2 जो है वो इंटीग्रेशन के बेस है, तो आप इसको कंप्लीटली नहीं छोड़ सकते, पर थोड़ा थोड़ा करते करते हो जाएगा। अब मेरी बात समझ रहे हो? ओके, पहला जो क्वेश्चन आता है वो है एग्जैक्ट का। एग्जैक्ट का कैसे क्वेश्चन आता है, आपको सिंपल सा दिया रहेगा कि भाई इसको सॉल्व करो, लिखा भी नहीं रहेगा कि फर्स्ट ऑर्डर का है फिर एग्जैक्ट का, आपको दिया रहेगा सॉल्व करो। तो मैं कैसे इसको आइडेंटिफाई करूँ? कोई नहीं, MDX और NDY के फॉर्मेट में होता है, MDX और NDY के फॉर्मेट में। क्वेश्चन देख क्या पता चलता है एग्जैक्ट का, 3 मार्क्स के लिए पूछते हैं। समथिंग DX समथिंग DY, ये और एग्जाम्पल दूँ, ये पूरा DX ये पूरा DY इज इक्वल टू 0, MDX प्लस NDY इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में आता है। ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, ये सारे PYQ हैं। मैंने आपको सब कुछ अपने यहाँ पे लेकर रखा है, आप समझ रहे हो? हमारे ऐप में जाके इनको आप चेकआउट कर सकते हो, आपको पूरा PDF नहीं मिल जाएगा।
पर आप इनको प्रैक्टिस करो, मेरी इतनी ही एडवाइस होगी। इतना क्लियर है वो? तो 3 मार्क्स के लिए एग्जैक्ट पूछा जाता है। उसके बाद एलडीई का क्वेश्चन आता है। तो एलडीई कैसे पहचानते हैं? एलडीई का फॉर्मेट होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इजिकल टू क्यू एक्स। ये देखो dy बाई डी एक्स दिखा, पी एक्स दिखा, ये दिखा, तो अपने को देख के पता चल जाता है कि भाई एलडीई का है। पर हर कोई नहीं होता, जैसे ये चीज़ इधर डाल दी तो आप इसको तो शिफ्ट करके आप उसको एलडीई वाला बना सकते हो। अब मेरी बात समझ रहे हो? कुछ चीज़ें कन्फ्यूजिंग होती हैं, कुछ चीज़ें होमोजीनियस होती है, कुछ चीज़ें नॉन लीनियर होती है। तो जितना आपने को समझ में आया उतना सॉल्व करने का, मैं तो इतना सिंपल सा आपको बता रहा हूँ। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में मत फंसना। जितना अपने को समझ आ रहा है, टाइम बहुत कम है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपकी 100 से 150 पेज की किताब भर जानी चाहिए। ऐसा मत करना कि मैंने वीडियो देख ली, मुझे समझ में आ गया है, नहीं तो पेपर में ब्लैंक हो जाएगा। मैंने वीडियो देखी, मैंने उसको 2 बार प्रैक्टिस कर लिया, अब मुझे समझ में आ गया है, तो हाँ देखो समझ में आया है। प्रैक्टिस करने वाली चीज़ है ये। आगे बढ़ते हैं। दूसरा आ जाता है भैया हायर ऑर्डर वाला। हायर ऑर्डर का क्वेश्चन आप देख के पता चल सकते हो। बड़ा डी आपको दिखा ना, वो हायर ऑर्डर का है। हर पेपर में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्शियल इंटीग्रल के। ये देखो इस तरह से क्वेश्चन आता है। ये मई के दोनों पेपर में पूछा गया था, ये दिसंबर के दोनों पेपर में पूछा गया था, और ये उसके पीछे प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। कैपिटल डी अगर आपको देखा तो देख के आप पता चलता हो भैया ये तो एलडीई का समय हायर ऑर्डर का है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्शियल इंटीग्रल से सॉल्व करना है। मैं आपको एक और बात बताऊँ, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सॉल्व करना ईजी है, पार्शियल इंटीग्रल थोड़ा मुश्किल होता है। तो यार आप कॉम्प्लीमेंट्री तो करो। लोगों को लगता है कि यार मैं ना सॉल्व आधा कर लूँगा या फिर एकदम ही राइट करूँगा। नहीं मेरे भाई, स्टेप्स के मार्क्स मिलते। क्यों पता है? क्योंकि सामने वाला टीचर भी अगर देख रहा है कि इसको 22-23 मिल रहे हैं और इसको 24 में दे सकता हो, तो वो ढूंढता है कि कहाँ मार्क्स दो। तो आधा अधूरा कहीं से हम सॉल्व किया ना, तो वहाँ पे वो मार्क्स दे के तेरे को आगे बढ़ाना चाहता है। कोई भी टीचर तेरे को फेल करना नहीं चाहता। अब मेरी बात समझ रहे हो? इसीलिए सम्स को जितना हो सके उतना तो सॉल्व करके आओ। आगे बढ़ते हैं। हायर ऑर्डर एमवीपी, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, आता ही है। और कितने मार्क्स के लिए आएगा अगर मैं बोलूँ तो ऑलमोस्ट ये अपने के लिए 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है? 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। देखो मैंने इधर आपको दिया हुआ है कि ये 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो भैया मेथड ऑफ वेरिएशन कैसे पता चलेगा? लिखा हुआ रहता है मेरे भाई। यूज द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर टू सॉल्व दिस। यूज द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। यूज मेथड ऑफ वेरिएशन, यूज मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, लिखा हुआ है। अब मेरी बात समझो, ये आएगा ही। इतना क्लियर है? ओके। उसके बाद आ जाते हैं डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो ये आगे बढ़ते हैं और डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन देखते हैं। मेरा यही आपको सुझाव रहेगा कि पहले जो 4 मॉडल मैंने आपको बताया उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, और 3 से 4 सम पर जो भी मैंने टॉपिक्स बताए उन पर सॉल्व कर दो। वो हो जाए तो फिर डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन पे जाना है। इस पर मैं आपको बताऊंगा कौन से टाइप के सम्स आते हैं, पर इसमें बहुत ही डेप्थ में जाने की मत कोशिश करो। पहले 4 मॉडल अच्छे से कर लो। इतना क्लियर है? वो पास होने के लिए अपने को ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। इधर अगर समझो यार मेरा हो गया है, मेरे को और टाइम है, मैं और एक्स्ट्रा मार्क्स लाना चाहता हूँ, तो आप इसको कर सकते हो। डबल इंटीग्रेशन में आपको 4 टाइप्स ऑफ सम्स आते हैं, और ट्रिपल इंटीग्रेशन में इवैल्यूएट और प्लेन और स्पेयर के आते हैं। तो डबल इंटीग्रेशन में पहला आपको 3 मार्क्स के लिए दिया रहेगा नॉर्मल इवैल्यूएट। पहले क्वेश्चन में आपको आएगा ही। कैसे पता चलेगा? डबल दिया रहेगा, नॉर्मली देख के पता चलता है डबल इंटीग्रेशन का। ओके। सेकंड टाइप जो क्वेश्चन आता है जो अपने को 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है वो है डबल इंटीग्रेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा रहेगा, बाय डबल इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया इनसाइड द सर्कल r इज इक्वल टू a sin थीटा एंड आउटसाइड द कार्डियोइड r इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा। ये न्यूमेरिकल करके जाना, ये 2 बार पूछा गया है तो क्या पता अभी पूछ सकते हैं। एक और है फाइंड द एरिया ऑफ कार्डियोइड r इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा बाय डबल इंटीग्रेशन। या फिर आपको इसमें भी इवैल्यूएट आ जाएंगे। देखो 4 से 5 मार्क्स के लिए आपको पूछते हैं। ये 2 टाइप हो गए। तीसरा है आपको बोला रहेगा इवैल्यूएट बाय चेंजिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट। देखो ये एक सम है, इवैल्यूएट बाय चेंजिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट ये दूसरा सम है। आप समझ रहे हो? ये आपको 6 मार्क्स के लिए पूछते हैं। और लास्ट जो टाइप है वो है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, और इसमें भी चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है? तो ये 4 टाइप आते हैं। इसमें से जितना अपने को समझ पाए उतना आप करना, ज़्यादा माते बच्चे करना मत। आ जाते हैं ये वो सेम ऑर्डर यही है। इवैल्यूएट आया, कन्वर्ट इनटू पोलर कोऑर्डिनेट आ गया, डबल इंटीग्रेशन पोलर कोऑर्डिनेट से, और चेंज ऑर्डर ऑफ। क्लियर है? सेम है। आगे बढ़ते हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन का। आप नॉर्मली इवैल्यूएट आएगा, 3 बार आपको इंटीग्रेशन देख के पता चल जाएगा। ट्रिपल इंटीग्रेशन का 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ये कुछ है जो स्पीयर वाले क्वेश्चन है। थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर, ओवर द वॉल्यूम बाउंडेड बाय द स्पीयर, ओवर द वॉल्यूम बाउंडेड बाय। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, अगर आपको टाइम मिले तो कर लेना, पर मेरा एडवाइस रहेगा कि इधर तक मत जाओ, पहले 4 मॉडल अच्छे से करो, और थोड़ा बहुत डबल और थोड़ा बहुत ट्रिपल इंटीग्रेशन की इवैल्यूएट वाले भी कर लो, तो पास होने का जुगाड़ हो जाएगा। एडवाइस। और अगर आप मेरी फाइनल बोलो कि चलो भैया ये तो हो गया, अपने को पता चल गया मॉडल वाइज क्या जाना है, फ्लो तुम्हारे को तुम्हारे भाई ने बता दिया, बिना प्रैक्टिस किए अगर आप सोच रहे हो कि मैं मुंह उठा के जाऊँ,
तो नहीं होगा। बहुत लोगों को केटी लगती है इसी रीज़न से। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो अभी सीरियस होने का टाइम है, सेमेस्टर 2 आ गया है, एग्ज़ाम सर पे है। अगर अभी भी आप सोच रहे हो कि मैं थोड़ा कुछ और कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, नहीं, फोकस करके 5 से 6 दिन मिनिमम रोज़ के 4 से 5 घंटे मैथ्स 2 को दे। बैठ, जहाँ से भी पढ़ रहा है, एलएमटी के कोर्स से पढ़ रहा है तो भी सही है, यूट्यूब से पढ़ रहा है तो भी सही है। पर हाँ, मैंने वीडियो देख ली, मुझे आता है, तो तुझे नहीं आता, या फिर मैं रट्टा मार लूँगा तो तेरे को केटी लग जाएगी। प्रैक्टिस कर। तेरी ये जो किताब है ना, ऐसी ये किताब 150 पेजेस की भर जानी चाहिए। आप समझ रहे हो? ये पूरी ना, जैसे ये करने वाली विद्या, मतलब काम जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तभी ये चीज़ होगी। मेरी बात समझ रहे हो? तो उतना आप उसको, जितना आप घसोगे, जितना आप उस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे, इतना आपका मसल मेमोरी बनेगा और आप एग्जाम में ब्लैंक नहीं होंगे। और 2 घंटे के पेपर में आपको बहुत सारे सम सॉल्व करने हैं। तो जब तू पेपर भी अटेम्प्ट करेगा ना, तो उसमें टाइम का ध्यान रखना, बेफालतू के सम में टाइम वेस्ट मत करना। इतना मेरी बात समझा? और एलएमटी के इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दे, उधर भी हम लोग ने चीज़ें फॉलो डाल रहे हैं। हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर ले बाकी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस के लिए, और एलएमटी का बंडल पैक चेकआउट कर, ताकि तेरे को सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाए। इतना क्लियर है? चलो, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स, हैव अ नाइस डे।